तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल में, जहाँ सभ्यता का कोई नामोनिशान नहीं था, एक युवा भिक्षु प्रशांत रहता था। प्रशांत ने अपनी युवावस्था में ही संसार का त्याग कर दिया था और वह सत्य की खोज में हिमालय की तलहटी में आ गया था। वो किसी बड़े मठ या आश्रम से जुड़ा नहीं था, बल्कि अपनी कुटिया में रहकर दिन रात ध्यान और तपस्या में लीन रहता था। प्रशांत भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह मानता था कि शिव ही परम सत्य हैं और वही ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को धारण करते हैं। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य शिव के तीसरे नेत्र के रहस्य को समझना था। वह नेत्र जो केवल ज्ञान और अंतर्दृष्टि से खुलता है और जिसके खुलने पर भौतिक संसार के परे की वास्तविकता दिखाई देती है। उसने वर्षों तक इस रहस्य को जानने के लिए कठोर तपस्या की थी। श्रावण का महीना आया। यह महीना शिव की तपस्या के लिए विशेष माना जाता है। प्रशांत ने इस माह अपनी तपस्या को और भी गहन करने का निश्चय किया। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन प्रशांत ने एक विशेष ध्यान का संकल्प लिया। वह बिना अन्न जल के लगातार 3 दिनों तक शिव के तीसरे नेत्र पर ध्यान करेगा। वह अपनी कुटिया में पद्मासन में बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसका सारा ध्यान अपने माथे के बीच, जहां तीसरा नेत्र माना जाता है, केंद्रित था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा। प्रशांत का शरीर थक रहा था, भूख प्यास उसे सता रही थी, लेकिन उसका मन विचलित नहीं है। छोटे हुआ, वह पूरी दृढ़ता से अपने संकल्प पर टिका रहा। तीसरे दिन, जब श्रावण की तीसरी सोमवारी की शाम ढल रही थी, प्रशांत की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसे लगा कि वह अब और नहीं कर पाएगा। उसके चारों ओर घने जंगल की आवाजें उसे विचलित करने लगी थीं। उसे लगा कि उसकी तपस्या व्यर्थ जा रही है। उसके मन में संदेह उठने लगा कि क्या वास्तव में कोई तीसरा नेत्र होता है या ये केवल एक कल्पना है। उसी क्षण उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके माथे के बीच का स्थान अत्यधिक गर्म हो गया हो। एक तीव्र ऊर्जा वहां केंद्रित हो रही थी। फिर उसे एक क्षण भर के लिए एक तीव्र प्रकाश दिखाई दिया, जो किसी बड़ी ही भौतिक प्रकाश से कहीं अधिक चमकीला था। वह प्रकाश किसी वस्तु को नहीं, बल्कि सृष्टि के भीतर छिपी हुई अदृश्य शक्तियों और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित कर रहा था। प्रशांत को लगा जैसे उसने समय और स्थान की सीमाओं को पार कर लिया हो। वह प्रकाश पल भर में गायब हो गया और उसके माथे की गर्मी भी शांत हो गई। प्रशांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसकी कुटिया में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसे चीजें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। पेड़ों की पत्तियों में जीवन का स्पंदन, पत्थरों में ऊर्जा का वास और हवा में सूक्ष्म कणों का नृत्य। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल देखा नहीं, बल्कि अनुभव किया था। शिव का तीसरा नेत्र केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, जो सच्ची तपस्या और समर्पण से खुलता है। उस दिन से प्रशांत ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया। वह अब व्यक्तिगत ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए तपस्या करने लगा। वह जानता था कि उसने तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया है, जिसका अर्थ था कि अब वह दूसरों को भी अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। प्रशांत अब जंगल से बाहर निकलकर गांव-गांव घूमने लगा। वह लोगों को उपदेश देता, उनके संदेह दूर करता और उन्हें ध्यान तथा आत्मज्ञान का महत्व सिखाता। उसकी वाणी में एक अजीब सी शक्ति थी और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। उसे तीसरे नेत्र वाले साधु के नाम से जाना जाने लगा। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस क्षेत्र में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची तपस्या और एकाग्रता से न केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी उजागर होते हैं। ये कहानी आज भी उस क्षेत्र में ये याद दिलाती बड़ी ही है कि शिव जी का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं,
बल्कि ज्ञान, बोध और आत्मिक जागरण का प्रतीक भी है, जो सच्चे जिज्ञासु को प्राप्त होता है। भिक्षु प्रशांत के तीसरे नेत्र के अनुभव ने उन्हें केवल एक तपस्वी से ऊपर उठाकर एक प्रबुद्ध गुरु बना दिया था। उनकी तपस्या अब केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के जागरण के लिए थी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे ताकि वे उनके मार्गदर्शन में अपने भीतर की अज्ञानता को दूर कर सकें और सच्ची अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। प्रशांत ने उस घने जंगल में, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की थी, एक अंतर्दृष्टि आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम किसी भव्य इमारत का नहीं था, बल्कि सादगी और शांति का प्रतीक था। यहाँ आने वाले शिष्यों को केवल ध्यान और योग सिखाया जाता था, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ जुड़कर ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित किया जाता था। प्रशांत ने उन्हें समझाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर कण और हर अनुभव में छोटी ही पा है, यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए। आश्रम में कोई कठोर नियम नहीं थे, सिवाय मौन और आत्मचिंतन के। प्रशांत ने विशेष रूप से यह सिखाया कि तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि जब हम बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। अंतर्दृष्टि दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व बन गया था। इस दिन अंतर्दृष्टि आश्रम में एक बड़ा समागम होता था। लोग सुबह से ही मौन धारण कर लेते और दिन भर ध्यान, आत्मचिंतन और सूक्ष्म अवलोकन में लीन रहते थे। शाम को प्रशांत स्वयं एक गहन प्रवचन देते, जहां वे अपने तीसरे नेत्र के अनुभव को साझा करते और लोगों को सच्ची अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे उस क्षेत्र ने एक नई पहचान बना ली। उसे अब केवल जंगल क्षेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान भूमि के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था ज्ञान की भूमि, जहां लोग न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान पाते थे, बल्कि अपने जीवन के गहरे अर्थ को भी समझते थे। ज्ञान भूमि से कई प्रबुद्ध गुरु निकले, जिन्होंने प्रशांत की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। प्रशांत ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी ज्ञान के प्रकाश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर तीसरा नेत्र खोलने की क्षमता है, बस उसे धैर्य, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करना होगा। जब प्रशांत ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी अंतर्दृष्टि आश्रम में समाधि दी गई। उनकी स्मृति में एक ज्योति स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक खुलती हुई आंख का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को जगा सकता है। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर ज्ञान भूमि के अंतर्दृष्टि आश्रम में अंतर्दृष्टि दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के साधक प्रशांत की कहानी सुनते हैं और तीसरे नेत्र के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दृष्टि में नहीं, बल्कि भीतर की अंतर्दृष्टि और उस ज्ञान में निहित है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। ज्ञान भूमि आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक भिक्षु की तपस्या और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।